नमस्कार, मैं हूं उत्सवी पांडे और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। जम्मू कश्मीर में जल्द ही अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। कड़ी कर दी गई है। इसी के साथ साथ खास तौर पर काली माता मंदिर के आसपास के इलाके में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में जल्द ही शुरू होने वाली है। इसे लेकर NH-44 के आसपास के इलाकों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खास तौर पर काली माता मंदिर के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। दिल्ली MCD मेयर शैली ओबरॉय का बयान सामने आ रहा है इस मामले में, जिस पर वे कह रही हैं कि यह स्थिति पिछली बार से काफ़ी अच्छी है और कई अधिकारी ज़मीनी तौर पर काम करने में लगे हुए हैं। दिल्ली वालों को इस स्थिति का सामना दोबारा नहीं करना पड़ेगा। में हमारे तमाम अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड तमाम अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स, ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और जहां जहां वाटर लॉगिंग है उन पर काम जारी है और दिल्ली की जनता को आज के बाद ऐसी स्थिति दोबारा नहीं मिलेगी। देखिए, पिछली बार से स्थिति काफी कंट्रोल में है, आप देख सकते हैं, और जो जो आइडेंटिफाई आज पॉइंट्स हो जाएंगे उन पर ही काम सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर करेंगे और इन पॉइंट्स पर पूरी कोशिश रहेगी कि दोबारा जलभराव ना हो। देखिए, अभी हम यहाँ पर ITPO पर खड़े हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जो वाटर लॉगिंग की कंप्लेंट आई थी, अभी हो सकता है अभी किशनगंज है, वहां पर भी हमारे डिप्टी कमिश्नर खड़े हैं, साउथ में भी हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑन ग्राउंड है, बारामूला पे भी हमारे डिप्टी कमिश्नर वहां पर खड़ी हैं। तो अभी इन धीरे धीरे हम आज दोपहर तक इन पर राउंड करने वाले हैं। दिल्ली नागरिक मंत्री राम मोहन नायडू ने दिल्ली टर्मिनल का दौरा किया है, जिसमें दिल्ली टर्मिनल में भारी बारिश की वजह से दिल्ली की छत का एक हिस्सा ढह गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 का दौरा किया, जहां आज भारी बारिश के कारण छत पर एक हिस्सा गिर गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य 4 घायल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव के आवास के सामने का इलाका जलमग्न हो गया। 2 लोगों को उन्हें उठाकर गाड़ी तक पहुंचाना पड़ा। इस बात पर अपना क्रोध व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि NDMC कभी तैयार नहीं रहता है। इस बार बहुत दिन पहले से बारिश हो रही है, फिर भी NDMC तैयार नहीं था। इस इलाके में कई सांसदों और मंत्रियों के घर भी हैं। ये असल में NDMC तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चोक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दे तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंडर में NDMC है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहां तक लाए। भाजपा पार्षद रविंद्र सिंह नेगी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ सांकेतिक विरोध के रूप में जलमग्न इलाकों में अपनी नाव चलाई और इस पर यह बात कही कि PWD कभी भी नाले साफ नहीं करता है। इस बार भी काफ़ी दिनों से मॉनसून चल रहा था, पर PWD ने नाले साफ नहीं किए हैं। नाले जाम होने की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं।
बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। 29 जून से शुरू होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के लिए वे रवाना हो चुके हैं और उन्होंने कहा है कि इस बैठक में कई बड़े मामलों पर बातचीत होने वाली है। 2025 में आने वाले विधानसभा चुनावों की भी रणनीति इसमें बनाई जाएगी। क्या रिकॉर्ड कीजिए। बिल्कुल जा रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा होगी और आगामी 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर रणनीति बनेगी। इसीलिए सब लोग विधानसभा देखिए, रिकॉर्ड कीजिए। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने भी दिल्ली के लिए अपने आप को रवाना कर दिया है और वे एयरपोर्ट पे मीडिया को बयान देते हुए उन्होंने कई बार यह बताया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस 29 जून से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में क्या क्या बातें होने वाली हैं। चुनाव के बाद ये बैठक आहूत की गई है, तो निश्चित रूप से संगठन के लिहाज से ये बड़ा बैठक है और अच्छे कुछ निर्णय लिए जाएंगे और बैठक के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या क्या निर्णय हुआ है। लेकिन जो भी चौबे ने कहा है कि बीजेपी अपने दम पर विधानसभा आगामी चुनाव लड़े और सीएम के चेहरे चुनाव का उनका केंद्र असल में अभी वो सांसद भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, तो इस स्थिति में लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ये पार्टी का निर्णय होता है और एनडीए निर्णय करेगा, इसमें किसी एक नेता के कहने से कुछ नहीं। सम्राट चौधरी कहे कि मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।